हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे जो आपका अभी पेपर हुआ है मैथ का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, उसका संपूर्ण सलूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हो कि आपने कौन सा प्रश्न का कितना आंसर लिखा है और ये सही है या गलत है, आप इस वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है ना। तो सामने देख रहे होगे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं। ये कोई कोड नहीं है भाई, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसा कि पहला प्रश्न था कि 20-25 का वर्गमूल कितना होगा। तो 20-25 का वर्गमूल यानी ऑप्शन नंबर भी 45 होगा। मैंने आपको बताया था कि 20-25 का वर्गमूल आप भाग विधि से निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई देखो, 4 चौके कितना हो जाता, 16 हो जाता। यहाँ पर 4 ऐड करते, 4 4 8 हो जाता। ये बचता आपका 4, तो ये कितना हो जाता, 425। 5 बार में चला जाता है, यानी आंसर कितना आता, 45। यानी पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, 2 सही था। दूसरा था आपका √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। भाई दूसरा था √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 2ab, 2 × √2 × 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 2 1 कम 2 हो जाता। तो ये आ जाता 2 प्लस में 1/2 और प्लस में कितना हो जाता, 2 2 2 4 हो जाता। और 4 4 दूनी 8 1 9/2, ये आ जाता 9/2। 9/2 का मतलब 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। पॉइंट में कहोगे तो 4.5, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका दूसरे का राइट आंसर होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों क्या होता, दूसरे का राइट आंसर होता। ठीक है ना। अगला तीसरा प्रश्न था आपका कि एक घटना के प्रतिकूल अनुपात दिया गया था। ठीक है ना। तो तीसरे का आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर ऑप्शन सही था, यानी कौन सा ऑप्शन, तो तीसरे का हो जाता दोस्तों 3/5। तीसरे का क्या हो जाता, 3/5। यानी कि जो आपको दिया गया था ये 2:3 दिया गया था। आपको पूछा था टोटल में से, तो टोटल 5 और किसका पूछा था, 3 का, तो 3/5 आपका उत्तर भी हो जाता है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा था आपका, 4 नंबर था कि 13 14 10 12 11 12 13 10 12 का बहुलक। तो बहुलक आपको पता जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, और सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया भाई, 12 दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 12 आपका राइट हो जाता, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर 2 यानी 12 आपका सही हो जाता। दूसरा था sin 2 थीटा = 2 sin थीटा तब सत्य होता जब a बराबर होता है, यानी एंगल की वैल्यू आपको पूछा था। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, जब भी कभी वैल्यू पुट करने वाला आएगा ना तो हमेशा जीरो, लगभग में 0 अंश वहाँ सेटिस्फाई करता है। अगर आप 0 अंश का मान रखोगे तो बराबर आ जाएगा, यानी 0 अंश ऑप्शन नंबर ए में था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता। इससे आसान त्रिकोणमिति में कोई क्वेश्चन नहीं होता वैल्यू पुटिंग वाले में। आप 0 अंश पुट करते आंसर बिल्कुल आ जाता आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता। कौन सा, 0 नंबर। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन था आपका अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी बहुविकल्पी आपके कौन कौन से हो गए, 23 42 1, यानी 2 3 4 2 1, ये आपका ऑप्शन राइट होता। अगला क्वेश्चन था आपका 6 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था, यानी πr² = 154 दिया गया था। आपसे डाईमीटर यानी व्यास की वैल्यू पूछा था। तो भाई देखो, πr की वैल्यू रखोगे 22/7 × r² बराबर के 154। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। 22 से काटेंगे 7 बार में, 7 7 49, यानी r² = 49। तो r बराबर के 7, अगर रेडियस 7 है तो व्यास कितना आ जाएगा, 7 × 2, यानी 14 सेंटीमीटर आपका व्यास आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर आपका व्यास आ जाता। आंसर कितना होता, 14 आता। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आता भाई, 14 आ जाता। हाँ, आगे प्रश्न था आपका 243 की पावर 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 था, प्रश्न संख्या नंबर 7 था 243 की पावर कितनी, तो 3/5। तो इससे आसान क्वेश्चन कौन सा हो सकता है भाई, घातांक करणी में, है ना। 243 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं 3 × 3, 3 × 9 × 27 × 81 × 243। 3 की पावर 5 की पावर 3/5, यानी 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 3/5। जब पावर के ऊपर पावर चढ़ती है तो पावरों का मल्टीप्लाई, 3 की पावर कितना हो जाता, 3 की पावर 5 गुणे में 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 3, मतलब उत्तर कितना आता है, 27। उत्तर कितना आता है, 27। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके क्लास से ही आए हैं। ठीक है ना। अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया तो कम से कम आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके क्लास से ही बने हुए हैं।
और अगला प्रश्न था एक्स स्क्वायर यानी 8 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और क्या था आपका प्लस के 49। अब बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं, 49 के 2 करते 7 सत्ता 49, 14 आ जाता। तो ये होता एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 7x प्लस का 49। दो दो के जोड़े बना के कॉमन, इधर x माइनस के 7 माइनस का 7 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस के 7, x माइनस के 7 एक ब्रैकेट में, x माइनस का 7 एक ब्रैकेट में, हम इसको x माइनस 7 के होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। या इतना ही लिखाए हो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर राइट है, ये लिख कर आए तो ये भी आंसर आपका राइट है, ठीक है ना। तो 8 का आंसर कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि कितना है 15.9 नंबर। अगला क्वेश्चन था आपका 9 नंबर, क्यूब रूट आपको बताना था कि इसका 15.625 का, ठीक है ना, 15.625 का। तो आपको पता है हम इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो, 3 जीरो आ जाएंगे। तो 15,625 का घनमूल कितना होता है भाई, 15,625 का घनमूल 15 आ जाएगा और 1000 का 10 आ जाएगा, तो आंसर 1.5 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो 15,625 के गुणनखंड करके चेक भी कर सकते हो भाई। देखो 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 31 25, 5 छक्का 30, 2 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 बच गए 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये 5 है ना, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया, और भाई 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया, तो ये आ गया 5। ये 15,625 भाई 25 का होगा, ये 5 का नहीं होगा 25 का होगा, ये 25 का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.5। आंसर कितना आ जाएगा 2.5 है ना। देखो 5 छक्के 30 और 5 एकम 5, ठीक है भाई, 6 पंचे 30, 25 पंचे 125 और 5 एकम 5 500, 25 पंचे 125, ठीक है। आंसर कितना आएगा 2.5। आंसर कितना आएगा 2.5 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्लियर, 9 का आंसर कितना आएगा भाई 2.5 आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है ना। चलिए फिर आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आप देख कर ही उत्तर आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको तुरंत उत्तर बता देना था कि इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया था कि tan स्क्वायर 45 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटे में क्या था आपको 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको पता है कि tan 45 अंश का मान 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 बटे 1 1 2, तो 2 जीरो 0, उत्तर 0 आ जाता। उत्तर कितना आ जाता 0 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आता 0 आ जाता। क्लियर ना। क्वेश्चन पेपर भाई हाथ में लिए हो ना, सब लोग मिलाते रहना दोस्तों, अपना मिलाते रहना। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, और मैंने बताया था ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। लगभग में दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासों में सॉल्व कराए सारे, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हमने कहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर के फैक्टर कर लीजिए। 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 एकम 5 हो जाएगा, 12 बार चला जाएगा, है ना। 5 तियाँ 15, 1203 आ जाएगा ना। हाँ 1203 आ जाएगा। अब किससे कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 सुहाग 12, 60 75 है ना भाई, 60 75 है ना। गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। 60 75 है, 12 पंचे 60, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 7 है ना, 12 पंचे 60 हो गया, 5 एकम 5 और 2 बचा, 5 पंजे 25, 1215 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा 21, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, 343 आपको बचा, 3 से काटते चले जाएंगे, 3 अट्ठे 24 81, 27 हो जाएगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब आपको पता पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन सबके जोड़े बनने चाहिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, 1 3 का जोड़ा नहीं बना, मतलब 1 3 और होता तो संख्या पूर्ण वर्ग होती। मतलब कौन सी संख्या होती, वो 3 संख्या अगर 3 से गुणा करा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर हम 3 से गुणा करा दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर हम किस पर पूछेंगे भाई, 12 नंबर पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो था आपका पासे से आया था कि एक पासे की इतनी बार फेंका जाता है, कुल स्थितियां बार कितनी स्थितियां हैं, पासे की कुल कितनी स्थितियां थी, 12 स्थितियां थी ना पासे की कुल। और इसमें बताया गया था कि अनुकूल कितनी बार हैं, तो वो है भाई आपकी 6 बार। अनुकूल कितनी बार, 6 बार। तो आपको करना क्या था, 12/6 करने 12/6 कर देना था ना भाई, और सॉरी 6/12 कर देना था, 6/12 कर देना था। उत्तर कितना आ जाता, 6 कम 6 6 दूनी 12। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना था, 1/2 आता। बोलो एक एक लाइन के प्रश्न आए हैं दोस्तों, एक एक लाइन के प्रश्न आए हैं आपके पेपर में। अगर फिर भी नहीं लगा पा रहे हो तो फिर भाई दिक्कत है ना, तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 13 समुच्चय बताना था, इसमें 12 नंबर में समुच्चय आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या दिया गया था कि आपको माध्यिका बताना था, है ना। आपको पद दिए गए थे, ये पद दिया गया था, आपको बारंबारता दिया गया था। संचयी बारंबारता हम अपने पास से बना लेते। एक ये 2 4 6 8 10 12 14, है ना। 2 4 6 8 10 12 और कितना आ जाता भाई, 14 आ जाता। तो ऐसे करके यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। बारंबारता कितनी दी गई थी दोस्तों, तो दी गई थी आपकी 3 2 2 4, 3 2 2 4, 3 1 2, 3 1 2। अब संचयी बारंबारता यानी पहले ऐसे लिख देते 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 3 कितना हो जाता 14 14 1 15 15 2 17। यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाती है, n की वैल्यू 17। भाई देखो 3 2 5 2 7 4 11 11 3 14 15 15 2 17, n की वैल्यू 17 विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या आ जाता, n + 1/2, है ना। 17 + के 1/2 यानी कि 18/2, 2 से काटेंगे तो 9। 9वां पद किस में आता, बोलो 9वां पद किस में आता, जिसकी बारंबारता 9 से अधिक होती। तो देखो 7 में तो आएगा नहीं, 11 से, तो उत्तर क्या आ जाएगा 8। 8 उत्तर, माध्यिका कितनी थी, 8 थी। 8 थी आपके प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्तों ये, तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कितना आंसर आ जाता, 8 आ जाता। क्लियर, यही आप लोगों का भी आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो अगला प्रश्न, अगला 14 नंबर प्रश्न। देखिए पेपर इजी था या नहीं था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो पेपर आपका इजी ही होने वाला है। क्लियर। और देखो ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन आ गया। अगर आपको tan a बराबर दिया गया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, ये 14 नंबर होगा। आपको tan a बराबर दिया गया था 4/3, है ना, 4/3। और आपसे पूछा क्या था भाई, आपसे पूछा क्या था, तो पूछा था sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। देखो हमने बताया था ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे, आप तीसरी साइड निकालोगे। तो आप अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ABC नाम रख रहे हो, अगर आप इसको 90 डिग्री मान रहे हो, एंगल A है तो लंब ये क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार होता है ना। लंब हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो कर्ण कितना आ जाएगा 3 4 5 आ जाएगा। 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25 का मतलब 5। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाता, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाता है ना। तो लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर हो जाता, प्लस आधार कितना है 4/5 का होल स्क्वायर हो जाता, यानी 3 का स्क्वायर 9/25 हो जाता, 9/25 प्लस का 16/25। तो हर ले ले तो एक नीचे हर 25, 16 9 कितना आ जाता 25, 25 से 25 कैंसिल, कितना उत्तर आ जाता, एक उत्तर आ जाता। उत्तर कितना आ जाता, एक आ जाता। बोलो एक लाइन के प्रश्न थे दोस्तों, एक लाइन के प्रश्न थे। मैंने कहा था आपको मैं जितना टफ आपको पढ़ा पा रहा हूँ उससे टफ नहीं पूछेगा। देखो कितना आसान पेपर आया, आया ना। चलो भाई इसको नोट कर लो, मिला लो अपना, फिर आगे देखते हैं। आगे कौन सा होगा हमारा प्रश्न भाई, 15 नंबर। आगे हमारा 15 नंबर प्रश्न होगा। चलो भाई देखो 15 नंबर प्रश्न, जो सरिया का वक्र पृष्ठ दिया गया था,
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर जो था 550 घन सेंटीमीटर लोहे का एक बेलनाकार, ठीक है। ये दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, ये मैं बात को बताऊंगा आपको। ये अगली एक वीडियो केवल इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं बना दूंगा, केवल यही क्वेश्चन मैं आपको इस पेपर में नहीं बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक टोकरी में दोस्तों कितने फूल हैं? 1250 फूल हैं। कह गया है कि एक फूल क्या किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में समान फूल बांटे जाते हैं, जितने मंदिर हैं उतने फूल बांटे जाते हैं। ऐसी कितनी 8 टोकरियां थी, तो 8 टोकरियों में कितने फूल हो जाएंगे? 8 जीरो 0, 8 5 40, 4 आया 8 दूनी 16, 4 20, 2 आया 8 1 कम 8 2 10, यानी 8 टोकरी में टोटल आपके 10,000 हो गए। 8 टोकरी में टोटल 10,000 क्या हो गए? फूल हो गए। और क्वेश्चन कह रहा है कि जितने टोकरी जितने मंदिर हैं उतने ही घर हैं। जितने मंदिर, हमने एक कंसेप्ट बताया था, जितने मंदिर हैं उतने घर हैं, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर मैं इस संख्या का, ये जो आपका 10,000 आया ना 10,000, इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँ तो आपको पता 100 आ जाएगा। कितने मंदिर होंगे भाई? 100 मंदिर होंगे। जिन्होंने 100 आंसर लिख कर आया है, ऐसे लगा के आया, वो बिल्कुल राइट है। आपको देखो डायरेक्ट नहीं लगाना था, आपको 10,000, अब 10,000 के आप गुणनखंड किए होगे, 10 से काटे होगे, 5 से, 2 से, किसी से भी, 10 1 कम 10 कितना 1,000, फिर 10 से काटे 10 1 कम 10 100, फिर 10 से काटे 10 दहम 100, फिर 10 1 कम 10, तो ऐसे आपका 100 उत्तर आया था। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई आपका? ये 16 नंबर, ये 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? 17 नंबर। आगे कौन सा होगा भाई? 17 नंबर क्वेश्चन होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए आपको अगला, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था दोस्तों। क्वेश्चन इसमें आपको आयतन दिया गया था, लंबवर्ती शंकु का आयतन दिया गया था। और आयतन दोस्तों शंकु का क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 17 शंकु का आयतन की बात कर लें। जो आपको आयतन दिया गया था, आयतन, वो आयतन होता कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी आयतन, और ये आयतन किसके बराबर दिया गया था? 9 पाई आर के। पाई आर से पाई आर कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किसमें क्या हाँ आपको बताया था कि जो आपका ये दोस्तों आपका रेडियस है, सॉरी ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा यार, ये कट कैसे गया? ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर और इंटू का एच बराबर का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। क्वेश्चन में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि रेडियस और हाइट बराबर हैं। रेडियस और हाइट क्या है? बराबर हैं। अगर इन दोनों को मैं एक्स मान लूँ तो ये एक्स स्क्वायर गुणे एक्स बराबर के 27 हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाता? 27 आ जाता, यानी एक्स बराबर क्यूब रूट 27 आ जाता ना। एक्स की वैल्यू 3 आ जाती, एक्स की वैल्यू 3 आ जाती। अगर एक्स की वैल्यू 3 आ जाती तो हाइट आपसे पूछा था ना दोस्तों, कितना पूछा था? हाइट। हाइट और रेडियस कितनी आएगी? आपकी रेडियस भी 3 आ जाएगी, आपकी हाइट भी 3 आ जाएगी, यानी 3 3 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 3 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था भाई? 17 नंबर, है ना। हाँ इसको नोट कीजिए 17 नंबर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर चित्र बना के, फिर बाकी आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है ना। 18 और लास्ट नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। कहाँ पर है भाई? 18 नंबर। 18 नंबर में एक ऐसे आपके सामने क्या बना था? एक चतुर्भुज बना था, और एक इसके वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना था। ये आपका डायमीटर था, ऐसे करके बना था, ऐसे करके बना था, है ना। ये आपको दिया गया था 30 डिग्री, ये आपको दिया गया था 30 डिग्री, और ये आपको दिया गया था 40 डिग्री। ये आपको दिया गया था 40 डिग्री, और इसका नाम रखे थे O। ये था आपका AB, ये था मेरे दोस्तों आपका AB, ये था आपका C, और ये था आपका D, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे? क्वेश्चन पूछा था कोण CAD और कोण CBD का मान। कोण CAD का मान पूछा था, और कोण किसका पूछा था? CBD का मान, CBD का मान, यानी CAD इस कोण का मान और CBD इस कोण का मान पूछा था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको करा रखा है भाई। हमें करके बताओ, हमें करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ, ठीक है ना, करके बताओ।
ये कोण कितने अंश का होगा बताओ भाई, ये कोण कितने अंश का होगा भाई। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में 3 कोण बन रहे हैं, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अगर मैं कोण ए बराबर पूछूं कितना है तो आप कहोगे 30 अंश, और यहाँ 90 अंश बराबर का कोण सी बराबर के 180 अंश, तो 9 3 12, कोण सी बराबर 180 अंश माइनस के 120 अंश, तो कोण सी बराबर 60 अंश आ जाएगा। कोण सी बराबर 60 अंश आ जाएगा, यानी ये कोण आपका कितना आ जाएगा भाई, 60 अंश आ जाएगा। ये कोण आपका 60 अंश आ जाएगा, है ना, 60 अंश तो भाई आया है। हाँ कोण बी, सॉरी ये कोण सी आपका दोस्तों, ये कोण सी था ना, ये 90 अंश रखेंगे यार, ये 90 अंश रखेंगे, यहाँ 90 अंश हैं, यहाँ कोण बी, तो ये आपका कोण बी बराबर 60 अंश, कोण बी ये होगा ना, ठीक है ना, तो ये हम रखेंगे। अगर ये आपका इतना 40 है तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण बी 60 अंश है, तो कोण सी बी डी, देखो सी बी डी, कोण बी आपको पता है 60 अंश है, कोण बी 60 अंश है, तो सी बी डी इस कोण का मान पूछे है, तो इस कोण का मान 60 40 कितना हो जाएगा, 100, 60 40 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कंफर्म नहीं है भाई, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि यही उत्तर आएगा, बिल्कुल हम कंफर्म नहीं कि यही उत्तर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में इस क्वेश्चन को लगाना पड़ा है। हो सकता है इस प्रॉपर केवल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, केवल इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो गई हो, है ना, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक सोचा तो 100 अंश और 60 अंश आपका उत्तर आ जाएगा, 100 अंश और 60 अंश आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, 160 उत्तर आ जाएगा। तो आपके 18 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं, जिसमें से 17 मैंने आपको करा दिए हैं, 15 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, वो मैं आपको करा दूंगा वो क्वेश्चन। और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन, ये यानी कि 15 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन, 15 तो मैंने कराया ही नहीं, 18 में आप मेरा डाउट है, फिर भी अगर 100-60 आया है तो आप 60% समझिए कि आपका सही है। अगर 100 और 60 आया है तो आप 60% समझिए कि आपके ये प्रश्न सही है। लेकिन फिर भी 2 प्रश्न आपके छोड़ के कितने प्रश्न बचे, 16 में से आपने कितने प्रश्न किए, आपने 16 आउट ऑफ कितने प्रश्न किए वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कि 16 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं, बाकी सब आपके करेक्ट प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने 16 में से कितने प्रश्न किए हैं, ठीक है ना। शेयर करना मित्रों के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।